तुम्हें देखना है यहाँ पर, जहाँ पर तुम्हारे को CTRL और शिफ्ट प्लस एस्केप दबाना। जैसे ही तुम ये चीज़ दबाओगे तो तुम्हारे स्क्रीन पर एक पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर तुम्हारे को देखना पड़ेगा स्टार्टअप ऐप्स लिखा। वहाँ पर देखो काफ़ी सारे ऐप्स आ रहे हैं, उन ऐप में से जो भी एनेबल है उसको डिसेबल कर दो, मतलब जो भी तुम्हारे यूज़फुल नहीं है उसको तुम डिसेबल कर सकते हो नॉर्मली। तो अभी गाइस यहाँ पर हम उस ऐप को डिसेबल कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला ऐप है, यानी कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा पीसी वो थोड़ा सा अच्छा चलेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चल रहा है। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले विंडो और आर को दबाने वाले गाइस। तो विंडो और आर जैसे हम दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रन वाला ऑप्शन आएगा, जहाँ पर हम टेम्प लिख देते हैं गाइस, ठीक है। ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे तुम देखोगे तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा जो फाइल है मेरे पास, टेम्परेरी फाइल है ये सारी की सारी फाइल। इन फाइलों को हम क्या करने वाले हैं, इन फाइलों को हम डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि इन फाइलों का कोई भी यूज़ नहीं होने वाला। तो इनको हम फटाक से सेलेक्ट ऑल कर देते हैं और अब हम इनको करने वाले हैं डिलीट। तो देख लो गाइस कितनी ज़्यादा फाइल हैं ये। तो अभी हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया है, देन अब हम इसको डिलीट करने वाले हैं। तो गाइस ये सारी की सारी जो फाइलें हैं मेरे पास, इसमें लगभग काफ़ी 230 आइटम्स थे, जो कि मैंने अभी सारे के सारे डिलीट कर दिए। और जो डिलीट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप मार सकते हो, और बाकी सारी की सारी फाइलें जो है वो रिसाइकल में जा रही है। तो अभी हमारा तीसरा स्टेप है, वापस से हमारे को विंडो प्लस आर दबाना है। तो वापस से हमारे पास रन वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमारे को परसेंटेज टेम्प फिर परसेंटेज वाला, ठीक है, ये लिखना है। तो हमारे को और काफ़ी ज़्यादा फाइलें देखने को मिल जाएंगी। इन फाइलों को वापस हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और इनको हम करने वाले हैं डिलीट, ठीक है। ये फाइलों का कोई भी यूज़ नहीं है, ये टेम्परेरी बेस पे बन जाती हैं फाइलें। ओके गाइस, तो अभी हम इनको करने वाले डिलीट, और ये हमने डिलीट, ओके ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं इनको। देखो ये कितनी ज़्यादा फाइलें हैं इसमें, जो भी तुमने मतलब क्रोम रोम यूज़ किया है, जो भी चीज़ें वो सब इसमें हो जाती है स्टोर। तो अभी हमने सेलेक्ट ऑल किया और हमने यहाँ पर गाइस कर दिया है डिलीट। तो सारी की सारी चीज़ें डिलीट होने वाली हैं। तो 100% हमारी टेम्परेरी फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। अब ये जो फाइलें हैं डिलीट होने के बाद कहाँ जाने वाली है, हमारे रिसाइकल वाले ऑप्शन में चली जाएंगी। तो अब देखो ये हो गया है, यहाँ से हम कट कर देते हैं इसको। ओके, तो अभी नॉर्मली हम रिसाइकल वाला ऑप्शन ऑन करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो डिलीट किया वो एक्चुअल में डिलीट नहीं हुआ हमारे पीसी का, अभी भी पीसी के अंदर है। तो ये सारी की सारी फाइल वापस हम रिसाइकल से भी डिलीट कर दे रहे हैं, परमानेंटली अभी ये डिलीट हो रही है, ठीक है। तो गाइस मेरे पास 1189 शायद फाइलें थी, क्योंकि अभी हमने डिलीट कर दिए। तो अभी हमारे पास एक और स्टेप है गाइस, वापस हमारे को विंडो प्लस आर दबाना है। तो यहाँ पर हमने विंडो प्लस आर दबाया, तो फिर वापस से सेम वही पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो लिखा वो तुम्हें नॉर्मली लिख लेना और ओके करना है। जब तुम ओके करोगे तो तुम्हारे को यहाँ पर, अगर ये तुमने कर रखा होगा तो यहाँ पर तुम्हें परमिशन देनी पड़ेगी। तो तुम ओके करके परमिशन दे सकते हो। यहाँ पर हमने परमिशन दे दी नॉर्मली, ठीक है गाइस। और ये बिल्ली का बच्चा कुछ मारा है। ओके, यहाँ पर हमने सारी की सारी फाइलों को वापस सेलेक्ट किया, जहाँ पर हमारे पास 512 फाइलें हैं, और इनको हमने कर दिया है गाइस डिलीट। तो अभी तुमने देखा हमने 4 प्रोसेस करी हैं। एक हमने डिसेबल किया, दूसरा हमने टेम्परेरी फाइल को डिलीट किया, फिर परसेंटेज टेम्परेरी फाइल को डिलीट किया, फिर ये किया। अब दोबारा हमारे को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हमारे को चेक करना है टर्न ऑन स्टोरेज। ओके गाइस, यहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे को रिसाइकल बिन में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रिसाइकल बिन में, ये लैपटॉप में भी ऑप्शन मिल जाएगा, विंडो 11 जितने के पास सब में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं। तो जितनी भी फाइलें यहाँ पर हैं रिसाइकल वाली, वो सारी की सारी डिलीट हम करने वाले हैं। तो रिसाइकल फाइल्स, तो यहाँ पर सारी की सारी जो फाइलें हैं वो वापस से हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारा 4th स्टेप हो गया गाइस। तो अभी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। ओके गाइस, तो ये हमारा अब हो रहा है, ये होता रहेगा, बैकग्राउंड में डिलीट हो जाएंगे जितनी भी फाइलें हैं, और अपग्रेड भी हो जाएंगी। तो वापस हम चलते हैं और वापस हमारे को अपनी सेटिंग में सर्च करना है परफॉर्मेंस, ठीक है, जहाँ पर हमारे को ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। देखो अगर पीसी जो है वो एनिमेशन कर रहा है, वो कुछ नई नई चीज़ें दिखा रहा है, तो उसका मतलब तुम्हारा पीसी जो है उस पर चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें बंद कर दी हैं और मैंने अब ओके कर दिया। तो अभी हमारा लैपटॉप बिल्कुल फ्री हो चुका है, उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है। तो अब जो भी चीज़ तुम यूज़ करोगे वो बहुत ही स्मूथली यूज़ होगी और बहुत ही ईजिली तुम हर एक चीज़ को रन कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तुम्हारे को वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना। और अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव है तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब और लाइक करो, और कमेंट भी कर सकते हो कि हम अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाएं जिसमें तुम्हारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।